हे एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अब हमें हमारे फाइलम के नाम याद करने होंगे। फाइनली हम अपना फाइलम शुरू करने जा रहे हैं। अब जैसे जैसे यहाँ सीरीज़ में लिखे हुए हैं ना फाइलम, इसी तरीके से हमें नाम याद करने होंगे। आगे पीछे नाम याद नहीं करने हमें, राइट। तो आपका काम क्या है कि आपको अपना कॉपी पेन लेके बैठना है। 3-4 बार मैं नाम रिपीट करवाऊँगी, साथ साथ अभी याद करना है, राइट। बाद के लिए नहीं छोड़ना, बाद में याद नहीं होते, साथ साथ याद करना है। तो पहला फाइलम है हमारा, वो है पोरीफेरा, राइट। मेरे साथ साथ रिपीट करो। पहला फाइलम क्या है हमारा? पोरीफेरा। अगर आप चुप रह के पढ़ोगे, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, तो साथ साथ बोलने की कोशिश करो। पहला फाइलम है हमारा पोरीफेरा। दूसरा फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा, राइट। दूसरा फाइलम क्या है? सिलेंट्रेटा। अब दोनों को रिपीट करो। पहला फाइलम है पोरीफेरा, दूसरा फाइलम है सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तीसरा फाइलम है हमारा टीनोफोरा, राइट। तीसरा फाइलम क्या है? टीनोफोरा। अब तीनों को एक साथ बोलो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। फोर्थ फाइलम जो है हमारा वो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, राइट। फोर्थ फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब 4 के 4 को रिपीट करो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जो फिफ्थ फाइलम है हमारा वो है एस्केल्मेंट्स। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पीछे हेल्मेंट्स आ रहा था, इसमें भी क्या आ रहा है? हेल्मेंट्स। तो ये हेल्मेंट्स वाले एक साथ है, राइट। तो शुरू से बोलो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंट्स। एक बार और बोलो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंट्स। 5 फाइलम हो गए हमारे। टोटल हमारे 11 फाइलम है। अब छठे फाइलम की तरफ जाते हैं। 6th फाइलम है हमारा एनेलिडा, राइट। अब ये ए वाले ना 3 है लगातार, तो 6th क्या है हमारा? एनेलिडा। 7th है हमारा अर्थ्रोपोडा, राइट। 6th तक बोलो पहले, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंट्स और एनेलिडा। 7th फाइलम है हमारा अर्थ्रोपोडा, राइट। 7th क्या है? अर्थ्रोपोडा। शुरू से बोलो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंट्स, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा। अब 7th जो फाइलम है हमारा वो है मलस्का, राइट। 7th फाइलम क्या है हमारा? मलस्का। शुरू से बोलो फिर से, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंट्स, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा एंड मलस्का। अब 8th फाइलम है हमारा, 9th जो फाइलम है हमारा वो है इकाइनोडर्म्स, राइट। 9th फाइलम क्या है हमारा? इकाइनोडर्म्स। अब शुरू से बोलो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंट्स, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मलस्का एंड इकाइनोडर्म्स। 10th फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। अब ये हेमिकॉर्डेटा है और इससे अगले वाले में हेमी हटा दो, कॉर्डेटा बच गया, राइट। हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब शुरू से बोलो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंट्स, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, राइट। ये हैं हमारे 11 फाइलम। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, राइट। आई होप आपको याद हो गए होंगे ये। अब फाइलम शुरू करने से पहले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक का नाम है सिलोम, राइट। अब सिलोम वर्ड का मतलब होता है कैविटी, और कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, राइट। सिलोम का मतलब क्या है? कैविटी, और कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। अब हमने देखा कि सिलोम का मतलब है कैविटी, मतलब खाली जगह, राइट। तो देखो, ये जैसे मैंने एक सर्कल बनाया है, इसके बीच में प्रेजेंट है खाली जगह, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है ना, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं कैविटी, राइट। खाली जगह को नॉर्मली क्या बोलते हैं? कैविटी। लेकिन अगर यही कैविटी हमारी लाइंड हो, मतलब इस कैविटी के अराउंड अगर अंदर की साइड यहाँ पे एक लाइनिंग प्रेजेंट हो, तो इस कैविटी का नाम हम रख देते हैं सिलोम। और ये जो लाइनिंग होनी चाहिए, वो लाइनिंग होनी चाहिए मीज़ोडर्म की, राइट। लाइनिंग किसकी होनी चाहिए? मीज़ोडर्म की। यानी कोई भी खाली जगह है तो उसको तो हम कैविटी बोल देंगे, पर वही कैविटी अगर मीज़ोडर्म से लाइंड है तो उसको हम बोल देंगे, कैविटी नहीं कहेंगे हम उसे, अब हम उसे कहेंगे सिलोम, राइट। अब हम उसे क्या कहेंगे? सिलोम। तो सिलोम क्या होता है? कोई भी कैविटी जो मीज़ोडर्म से लाइंड हो वो हमारी सिलोम होती है। अब ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर ये सिलोम प्रेजेंट होगी, उन ऑर्गेनिज़म्स को हम बोलेंगे
सिलोमेट्स, और जिनके अंदर ये सिलोम प्रेजेंट नहीं होगी उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे एसिलोमेट्स, राइट। सिलोमेट्स एंड एसिलोमेट्स। अब ये जो सिलोम है ये है क्या, जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है गट। अब गट क्या होती है, गट जो है ये एक ऐसी पाइप होती है जो स्टमक को कनेक्ट करती है हमारी इंटेस्टाइन के साथ, राइट। स्टमक को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने वाली जो बीच में पाइप होती है वो हमारी गट होती है। अब जो हमारी गट है और जो हमारी बॉडी की वॉल है, ये हमारी बॉडी की वॉल हो गई और ये हमारी गट होगी। अब गट की भी एक वॉल है और हमारी बॉडी की भी एक वॉल है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है खाली जगह, राइट। ये क्या है, दोनों के बीच में खाली जगह। और अभी मैंने बताया कि जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं कैविटी। खाली जगह को क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। तो ये खाली जगह मान लो, ये हमारी बॉडी वॉल है और ये वाली हमारी क्या है, बॉडी वॉल, और ये वाली है हमारी गट की वॉल। इनके बीच में ये खाली जगह है वाइट वाली। अब ये खाली जगह नॉर्मली तो क्या होती, कैविटी होती, पर यही खाली जगह अगर हमारी यहाँ से लाइंड है, अगर यहाँ पे लाइनिंग प्रेजेंट है किसकी, मीज़ोडर्म की, राइट। यहाँ पे अगर ये मीज़ोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट है तो ये जो खाली जगह है ना इसको हम क्या बोलेंगे, सिलोम, राइट। क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सिलोम प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे सिलोमेट्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कैविटी होगी, मतलब वहाँ पे सिलोम नहीं होगी, वहाँ पे मीज़ोडर्म की लाइनिंग नहीं होगी, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे एसिलोमेट्स, राइट। उनको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट्स। अब एक हो गए सिलोमेट्स, एक हो गए एसिलोमेट्स। एक और वर्ड आता है सूडोसिलोमेट्स, राइट। एक और वर्ड क्या है, सूडोसिलोमेट्स। अब सूडो का मतलब हम सबको पता होता है फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। यानी सूडोसिलोमेट्स में क्या होगा कि मीज़ोडर्म प्रेजेंट तो होगी। अब मीज़ोडर्म कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, राइट। यानी यहाँ पे मीज़ोडर्म प्रेजेंट तो है पर वो मीज़ोडर्म ऐसे कंप्लीट लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मीज़ोडर्म पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे छोटे छोटे पैचेस प्रेजेंट है, राइट। पैचेस क्या होते हैं, जैसे हम धब्बे बोलते हैं ना, दाग बोलते हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में मीज़ोडर्म प्रेजेंट है। एक कंप्लीट लेयर नहीं है मीज़ोडर्म की, तो यहाँ पे मीज़ोडर्म ट्रू मीज़ोडर्म नहीं है, फॉल्स मीज़ोडर्म है। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पता है क्या होता है, कहाँ होता है, इनके एग्जाम्पल्स में होता है, एसिलोमेट के एग्जाम्पल में और सूडोसिलोमेट के एग्जाम्पल में। देखो एसिलोमेट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और सूडोसिलोमेट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो ए वाले का जो एग्जाम्पल होगा ना उसमें पी आएगा, मतलब इससे उल्टा ये वाला आएगा, और जो पी वाले का एग्जाम्पल होगा उसमें ए आएगा, ये ठीक है, क्रिस क्रॉस हो रहा है। मतलब ए वाले का एग्जाम्पल ए से शुरू नहीं होगा और पी वाले का एग्जाम्पल पी से शुरू नहीं होगा, ए से होगा, ए का पी से शुरू होगा, उल्टा है दोनों में। तो जो एसिलोमेट्स हैं हमारे, उनका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, राइट। एसिलोमेट्स का एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और जो सूडोसिलोमेट्स हैं उनका एग्जाम्पल है एस्कहेल्मिन्थ्स, राइट। सूडोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल क्या है, एस्कहेल्मिन्थ्स। ए आ रहा है तो एग्जाम्पल ए से नहीं पी से शुरू होगा, पी आ रहा है तो एग्जाम्पल पी से नहीं ए से शुरू होगा। याद करो, एसिलोमेट्स का एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थ्स, सूडोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल एस्कहेल्मिन्थ्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलोम वाला टॉपिक। अब एक बार एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि सिलोम के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। अगर सिलोम प्रेजेंट है तो सिलोमेट्स, नहीं है तो एसिलोमेट्स। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। जो बॉडी कैविटी है अगर वो मीज़ोडर्म से लाइंड है तो उसे सिलोम कहेंगे, जिनमें सिलोम है वो सिलोमेट्स हो जाएंगे। अब सिलोमेट्स का एग्जाम्पल हम कैसे याद करेंगे, देखो एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक, एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सिलोमेट्स होंगे, मतलब उनमें सिलोम प्रेजेंट होगा, राइट। उसके बाद आते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में क्या है कि यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट नहीं है, याद कर लिया एग्जाम्पल इसका प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सूडोसिलोमेट्स में क्या है कि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो मीज़ोडर्म से लाइंड नहीं है, बल्कि मीज़ोडर्म यहाँ पे स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। स्कैटर्ड मतलब ऐसे बिखरे हुए हैं पाउचेस, राइट। सूडोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल हमने देख लिया, क्या होगा, एस्कहेल्मिन्थ्स होगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेगमेंटेशन, राइट। सेगमेंटेशन अगर हम देखें तो कुछ एनिमल्स में देखो क्या होता है, जो बॉडी है ना वो एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, एक्सटर्नली मतलब बाहर से भी और इंटरनली मतलब अंदर से भी डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल हम लें अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म में जो बॉडी पैटर्न होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है और इस फिनोमेना को हम कहेंगे मेटामेरिज्म, राइट। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म कहेंगे। देखो आई थिंक अर्थवॉर्म हम सब ने देखा हुआ है, राइट। वहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे ये मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सेगमेंट्स का मतलब क्या है, ऐसे छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं इसकी बॉडी के, राइट। तो ध्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि बाहर से दिखता है ना हमें तो सिर्फ अर्थवॉर्म ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड, तो ये बाहर से भी, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, राइट। और अर्थवॉर्म में इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामर्स, इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। किसके अंदर, अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में ये सेगमेंट्स है मेटामर्स, और इस फिनोमिना को अर्थवॉर्म में कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, राइट। क्या कहेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किसके अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है ये बनी कहाँ से है, देखो मैंने आपको जब जर्मिनल लेयर्स बताई थी तीनों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तब मैंने बताया था कि जो हमारी तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसमें से एक्टोडर्म कुछ पार्ट बनाती है बॉडी के, मेसोडर्म कुछ और पार्ट बनाएगी बॉडी के, और एंडोडर्म अपने अलग पार्ट बनाते हैं बॉडी के। तो यहाँ पे बात आ गई हमारी नोटोकॉर्ड की, राइट। अब नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्म है। इसका मतलब क्या है कि जो नोटोकॉर्ड होती है ना उसे कौन बनाता है, मेसोडर्म जो लेयर है वो बनाती है, राइट। अब ये नोटोकॉर्ड है क्या, नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होगी, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड के लिए अभी आप इतना समझ के रखो, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो उस टाइप से ही क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब दो सरफेस होती हैं, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। कैसे याद रखोगे, जैसे आपका हाथ है ना, हाथ में जहाँ पे जिस साइड आपके नाखून प्रेजेंट है, नेल्स प्रेजेंट है, वो है डॉर्सल साइड, और जिस साइड आपके नेल्स प्रेजेंट नहीं है, जो आपकी पाम है, वो है आपकी वेंट्रल साइड, राइट। तो अब हमें सबको पता है, जैसे इमेजिन करो कोई भी छिपकली है, राइट, लिजार्ड है कोई भी, वो जैसे हमें दिखती है, तो जो उसकी सरफेस हमें दिखती है वो है उसकी डॉर्सल साइड, और जो नीचे की साइड है उसकी वो वेंट्रल साइड है। अब जो हमारी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो किस साइड प्रेजेंट है, पीछे की साइड प्रेजेंट है या आगे की साइड प्रेजेंट है, पीछे की साइड। तो डॉर्सल साइड में हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होगी, राइट। तो नोटोकॉर्ड को अभी ऐसे याद रखो कि रीढ़ की हड्डी टाइप्स, राइट। तो नोटोकॉर्ड का मेन हमें क्या याद रखना है, ओरिजिन कौन सी लेयर से आया है, मेसोडर्म से आई है ये, राइट। दूसरा, जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट कौन सी साइड होगी, डोर्सल साइड, यानी पीछे की साइड प्रेजेंट होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉर्डेट्स के अंदर, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं वो एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, राइट। कॉर्डेट्स कौन होंगे, ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, उनको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स कौन होंगे, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी, वो नॉन कॉर्डेट्स होंगे। अब हमने देखा था कि एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम होते हैं, राइट। अब जो फाइलम नंबर 1 है वहाँ से लेके फाइलम नंबर 10 तक जो एनिमल्स आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन फाइलम में जो एनिमल्स आएंगे उन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। मतलब वो फाइलम के सारे एनिमल्स क्या हैं, नॉन कॉर्डेट्स। और जो फाइलम नंबर 11 है उसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो उनको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स। मतलब एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है ना हमारा, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फाइलम नंबर 1 से लेके 10 तक हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, यानी उनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, और फाइलम नंबर 11 में के मेंबर्स में नोटोकॉर्ड होती है, यानी वो कॉर्डेट्स है। तो चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स में जो फाइलम नंबर 1 है वो है हमारा फाइलम पोरीफेरा। इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।